अमोल शिंदे नाम का शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्राउंड का सितारा करते हैं, जहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार आपको पल पल की अपडेट और इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट लगातार बता रहे हैं। अपूर्वा और रजनीश सबसे पहले आपका रुख करते हैं, इस वक्त हालात कैसे हैं? कार्रवाई को यहां पर किस तरीके से भंग करने की कोशिश की गई? एक शख्स जो कूदता है उसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है। अभी तक पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं? और देखिए अभी भी जो अमोल और जो दूसरे जो महिला है जो पार्लियामेंट के बाहर जिन्होंने स्मोक जलाया था, उनसे अभी भी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर पूछताछ चल रही है। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के गेट जो है वो बंद कर दिए गए हैं और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले पूछताछ पूरी हो जाए, उसके बाद जो भी चीज निकल के सामने आएगी वो मीडिया के साथ शेयर की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए पार्लियामेंट के अंदर जो प्रकरण हुआ है उसमें स्पेशल सेल की जो एंटी टेरर यूनिट है वो अभी भी पार्लियामेंट जो के अंदर दोनों ही आरोपियों से पूछताछ लगातार कर रही है और उसके बाद जो है वो कॉन्क्रीट जो निकल के सामने आएगा उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है की जाएगी। हालांकि एक बार स्पेशल सेल जब अपनी पूछताछ कर लेगी तो उसके बाद लोकल पुलिस को वो सौंपा जाएगा, उन दोनों को भी, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की जुडिक्शन में ही लगता है। फिलहाल अगर अभी तक की बात की जाए तो दोनों के बीच जो दोनों ही घटनाएं हुई है सचिन, दोनों ही घटनाएं एक दूसरे से लिंक होती नजर आ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो स्मोक जलाई गई उनका कलर दोनों का सेम था और अंदर जो नारे लगाए गए उसी तरीके के नारे बाहर भी लगाए गए। लेकिन स्टैब्लिश अभी करना है ऑफिशियली, जब तक बयान जारी नहीं हो जाएगा तब तक ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि दोनों ही आपस में जो है वो जुड़े हुए हैं, दोनों ही मामले। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रजनीश। जरा अपूर्वा का रुख कर लेते हैं। अपूर्वा भी लगातार इस पूरे मामले को कवर कर रही है। अपूर्वा, क्या आपके पास कोई जानकारी मिल पाई है? आखिर क्या मकसद रहा? आखिर कौन है ये नीलम, अमोल, सागर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। देखिए सबसे पहले सचिन मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। संसद भवन के बाहर जो कलर स्मॉग छोड़ा गया था वो देखिए उसके निशान यहाँ पर मौजूद है। ये वो कलर स्मॉग है जो संसद भवन के बाहर छोड़े गए थे और सेम ऐसा ही संसद भवन के अंदर भी हुआ था। जो दो शख्स वहां पर मौजूद थे, जो दर्शक दीर्घा से सीधे एमपीज जहां पर बैठे थे वो वहां पर कूदते हैं। और आपको बता दूं कि जब ये सुरक्षा में चूक हुई तब बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल स्पीकर की कुर्सी पे थे, उन्होंने भी इसे सुरक्षा में भारी कमी बताया है। उन्होंने भी कहा है कि ये एक बड़ी घटना भी हो सकती थी। अब आपको बता दूं कि जो शख्स था जिसे पकड़ा गया है वो सेम नारेबाजी अंदर भी हुई है और वैसी ही नारेबाजी बाहर भी हुई है। जो संसद के अंदर ये घटना हुई है सेम उसी वक्त बाहर भी संसद के बाहर भी घटना हुई है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है कि वो कलर, वो रंग जो स्मोक कलर था वो यहाँ पर छोड़ा गया था। और इसके अलावा आपको बता दूं कि पहले लोगों को लगा कि जो पहला शख्स जो कूदा है उन्हें लगा कि ये गलती से गिर गया है, क्योंकि वो दर्शक दीर्घा था, वो विजिटर्स एरिया था, तो पहले सबको ये लगा कि वो गलती से गिरा है। लेकिन जब लोगों ने ऊपर देखा तब दूसरा शख्स रेलिंग पकड़ के नीचे कूदने की कोशिश कर रहा था और उसी बीच वो अचानक नीचे कूदता है। ये देख के जो लोग वहां पर होते हैं, जो एमपीज होते हैं, वो हड़बड़ा जाते हैं, वो चौंक जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। उसके बाद जो अंदर नारे लगे हैं, तानाशाही नहीं चलेगी, जय भीम, ऐसे तमाम नारे अंदर भी लगाए गए हैं और ऐसे ही नारे बाहर भी लगाए गए हैं। तो इसे, हालांकि जिस तरह से मेरे सहयोगी रजनीश ने कहा कि इसे एक साथ जोड़ना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन अपने आप में तस्वीरों को देखकर एक बात तो साफ हो चुकी है अपूर्वा और रजनीश की। देखिए हलचल बढ़ चुकी है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे वो पार्लियामेंट के बाहर हो। लेकिन रजनीश, सवाल ये कि आखिर परमिशन कैसे मिली, पास कैसे मिला, किसकी अनुमति की साथ ये पार्लियामेंट के अंदर आए? और जो बाहर भी जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो एक महिला और जो एक शख्स वहां पर दिखाई दे रहा है, अब तक क्या कुछ सूचना मिल पाई है? इनकी प्लानिंग, इनकी साजिश, इनका एम क्या रहा? देखिए सचिन, अगर जो इनकी एंट्री की अगर बात की जाए तो मैसूर के जो एमपी हैं उनके नाम पर जो है ये पास बनाया गया था। सागर नाम लिखा हुआ था, उसके पास के ऊपर जो साफ तौर पे जिस तरीके से इंडिया डेली लाइव जो दिखा रहा है सागर नाम लिखा हुआ था। वहीं अगर बाहर की बात की जाए तो बाहर अमोल और नीलम नाम के शख्स थे जो प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल जो है वो आप देखते हैं स्पेशल सेल के जो डीसीपी हैं वो यहाँ पर राजीव रंजन इस समय यहाँ पे पहुंचे। सामने आप देखिए स्पेशल सेल की जो डीसीपी है राजीव रंजन, वो इस समय अंदर जा रहे हैं और जो अंदर नीलम और जो
अमोल है उनसे अंदर स्पेशल सेल जो है पूछताछ करेगी। ये स्पेशल सेल के डीसीपी है राजीव रंजन, ये अब जो है वो अंदर जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। एक स्पेशल सेल की जो एंटी टेरर यूनिट है वो पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद है। जो अंदर जो प्रकरण हुआ था सागर और जो दूसरा शख्स था उससे पूछताछ कर रही है। और डीसीपी जो राजीव रंजन है स्पेशल सेल के, वो अभी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे, वो नीलम और अमोल से वो भी यहां पर पूछताछ करेंगे। और पूछताछ के बाद देखते हैं क्या निकल के सामने आया है। लेकिन जिस तरीके के नारे लगाए गए थे उससे ये बात साफ होती है कि वो सरकार के जो है वो नाराज थे सरकार से काफी ज्यादा, और सरकार की किन्हीं नीतियों को लेकर उनमें आक्रोश था। इन तमाम तस्वीरों के बीच में एक सवाल सबसे अहम ये हो जाता है कि बहुत बड़ी चूक हुई है। पार्लियामेंट में कोई शख्स ऐसे एंट्री ले कहीं से भी पास बनवा ले, और उसके बाद जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में परेशान करने वाली भी हैं, हैरान करने वाली भी हैं। देखिए सचिन, बिल्कुल जिस तरीके की घटना आज के दिन हुई, आज एक बहुत बड़ा दिन था पार्लियामेंट के लिए, जो पार्लियामेंट इतिहास में काले जो है स्याही से लिखा गया था, उसकी आज बरसी थी। और ऐसे में आज ही के दिन इस तरीके की बड़ी चूक होना ये अपने आप में बड़ी बात है। ये इस ओर अंदेशा करती है कि अभी पार्लियामेंट की सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता और ज्यादा चाक चौबंद करना पड़ेगा। और अगर पहले से ही ये चाक चौबंद व्यवस्था थी तो आखिर चूक हुई कैसे? 6 लेयर की सिक्योरिटी पार करने के बाद भी ये जो स्मोक जो है वो अंदर पहुंचा कैसे? और अगर स्मोक अंदर पहुंच सकता है तो जाहिर तौर पे कोई बड़ा हादसा भी, कोई बड़ी वारदात को भी एक बार दोबारा अंजाम दिया जा सकता है अगर इस तरीके की चूक लगातार होती रही। हालांकि अभी जो है बात यह है कि अंदर चीजें गई कैसे, किसकी चूक थी, इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी जो पार्लियामेंट है उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे कि आखिर क्यों इतनी बड़ी चूक हुई, कैसे जो है वो पार्लियामेंट के अंदर इतनी बड़ी घटना घट गई, और जो है वो डीसीपी जो पार्लियामेंट है वो इसका जवाब देंगे। फिलहाल तमाम लोगों से पूछताछ इस समय चल रही है। और जब तक सचिन, मैंने आपको पहले बताया कि जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता तब तक ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इन दोनों जो मामलों का लिंक आपस में है या नहीं। क्योंकि अगर लिंक की अगर बात की जाए तो सचिन, जो अंदर नारे लगाए गए, रजनीश जरा अपूर्वा का रुख कर लेते हैं। अपूर्वा, देखिए कई ऐसे सारे सवाल हैं जो इस वक्त हमें दर्शक देख रहे हैं उनके मन में भी पैदा हो रहे होंगे। और एक सवाल ये भी कि क्या पार्लियामेंट के अंदर मौजूद क्या कोई सिक्योरिटी गार्ड भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व रहा? यह भी तो एक सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक कहा सचिन आपने। ये सवाल हमारे दिमाग में भी आ रहा है कि आखिर वो अंदर गए तो इतनी आसानी से गए कैसे? उन्होंने पहले विजिटर पास बनवाया, वो अंदर गए, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जब वो अंदर गए, वो विजिटर एरिया जहां पे है, जो विजिटर गैलरी है, वो वहां पर मौजूद थे, फिर अचानक से वो ऊपर से कूद पड़ते हैं। क्या ऐसे में अंदर के किसी शख्स की मिली भगत है? क्योंकि बिना ऐसे पास बन जाना इतनी आसानी से, फिर तो हर इंसान इस तरह से पास बनवा सकता है और अंदर जा सकता है। तो ऐसे में क्या अंदर के किसी शख्स की मिली भगत है? यह सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा जांच का विषय भी यही है कि अंदर की मिली भगत तो नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल सुरक्षा में जितने भी पुलिस फोर्स पार्लियामेंट की सुरक्षा में लगे हैं उन सबसे एक एक करके पूछताछ होगी। जहां पर सिक्योरिटी चेक इन होती है फर्स्ट टू लास्ट, उनसे भी पूरी पूछताछ की जाएगी, उनसे भी पहचान करवाया जाएगा कि आखिर इन दोनों को अंदर कैसे जाने दिया। पास चेकिंग की गई, लेकिन क्या इनकी पूरी जांच नहीं की गई? क्योंकि इन्होंने अपने जूते के अंदर वो जो कलर स्मोक था उसे छुपा कर रखा था, तो क्या इसे चेक नहीं कर लिया गया? ये ज्वलन पदार्थ है, इससे और भी कई बड़े हादसे हो सकते हैं। उन्होंने स्प्रे भी किया था। देखिए एक चीज और जो यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगी, कलर स्मोक से पहले उन्होंने कुछ स्प्रे भी किया था। तो ये सब कुछ क्या मशीन में डिटेक्ट नहीं हो पाया जब वो अंदर गए, या जब अंदर जाने से पहले उनकी चेकिंग की जा रही थी, या उन्हें अंदर ले जाने में किसी ने पूरा सपोर्ट किया है? तो ये एक बड़ी जांच का विषय है। वो भी आज का दिन बेहद खास है पार्लियामेंट के लिए भी, क्योंकि किस तरह से 2001 में जब इसी संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था और आज उसकी बरसी मनाई जा रही, तो आज का दिन ही क्यों इस पूरी वारदात के लिए, इस पूरी घटना के लिए आज ही का दिन क्यों चुना गया? और ये सरकार के कौन से काम से नाखुश थे कि ये संसद भवन तक चले गए? इन्होंने विजिटर पास बनवा लिया, ये संसद के अंदर चले गए, तानाशाही नहीं चलेगी, जय भीम जैसे नारे लगे, ना सिर्फ संसद के अंदर बल्कि संसद के बाहर भी। ठीक इसी जगह पे मैं मौजूद हूं और ठीक इसी जगह पे संसद भवन के बाहर भी नीलम और अमोल नाम के जो दो शख्स थे, उन्होंने भी यहां पर सेम वही चीजें की हैं। तो बाहर और अंदर जो सुरक्षा में लगे हुए हैं, क्या उन्होंने इन चीजों को डिटेक्ट नहीं किया? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल, रजनीश का जरा रुक कर लेते हैं। रजनीश, देखिए कई सारे पहलू, कई सारे